हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन योगा पर आप सभी का स्वागत करते हूँ। आज का हमारा विषय है मणिपुर चक्र। चक्रों के ज्ञान विज्ञान की जो हमारी श्रृंखला चल रही है, उसमें तीसरे पड़ाव के रूप में हम आज मणिपुर चक्र के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि मणिपुर चक्र की विशेषता क्या है, इसकी स्थिति क्या है, इसकी आकृति क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका प्रतीक क्या है, इसके देवता, बीज मंत्र, गुण, इंद्रिय, लोक, तत्व, शक्ति, रंग इत्यादि के विषय में शास्त्रों में क्या कहा गया है। मणिपुर चक्र के जागरण का फल क्या है, विकारग्रस्त होने पर कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और मणिपुर चक्र के शोधन, संतुलन एवं जागरण के लिए कौन सी यौगिक साधना बताई गई है। तो एक समग्र अध्ययन कह सकते हैं हम इसको। आज हम इस वीडियो में, आज की चर्चा में हम मणिपुर चक्र के ऊपर एक समग्र अध्ययन आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मणिपुर चक्र, जिसे एपिगैस्ट्रिक प्लेक्सस या सोलर प्लेक्सस भी कहा जाता है। मणिपुर चक्र तंत्र और योग साधना में वर्णित चक्र संकल्पना का तीसरा चक्र है। इसे नाभि चक्र, अग्नि केंद्र, सूर्य केंद्र, ऊर्जा चक्र, शक्ति चक्र इत्यादि नामों से जाना जाता है। मणिपुर चक्र नीचे से तीसरा चक्र है, जिसे शरीर का केंद्रीय स्थल कहा जाता है, अर्थात नाभि। यहीं से भौतिक ऊर्जा के वितरण का कार्य संपूर्ण शरीर में संपन्न होता है। मणिपुर चक्र शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों का मूल स्थान है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से संबंधित है। यह पेट, लीवर, गॉल ब्लैडर से संबंधित है और प्राण ऊर्जा का भंडार भी है। कुंडलिनी साधना में जब साधक की चेतना मूलाधार एवं स्वाधिष्ठान चक्र के जागरण के पश्चात मणिपुर चक्र में पहुंचती है, तब साधक मूलाधार एवं स्वाधिष्ठान के निषेधात्मक पक्षों पर विजय प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात मणिपुर चक्र के शोधन एवं जागरण का कार्य प्रारंभ होता है। मणिपुर चक्र शक्ति एवं स्फूर्ति का केंद्र है। यह हमारे स्वास्थ्य को सुदृढ़ और पुष्ट करने के लिए ऊर्जा को नियंत्रित करता है। इस चक्र का प्रभाव चुंबक के समान होता है, जो ब्रह्मांड से प्राण शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। मणिपुर चक्र के संबंध में एक सामान्य जानकारी के पश्चात अब हम इसके शाब्दिक अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। मणिपुर शब्द संस्कृत के मणि एवं पुर शब्द से मिलकर बना है, जिसमें मणि का अर्थ है रत्न एवं पुर का अर्थ है स्थान अथवा शहर।
इस प्रकार संस्कृत में मणिपुर का अर्थ है रत्नों का शहर, जो कि अपार शक्ति और क्षमता का प्रतीक है। तो इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह मणिपुर जो चक्र है यह अपार शक्ति और क्षमता का प्रतीक है। मणिपुर शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के पश्चात अब हम इस चक्र के स्थान एवं स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में इसका स्थान क्या है, इसकी स्थिति क्या है, शास्त्रों में इसके विषय में क्या बताया गया है। मणिपुर चक्र की स्थिति नाभिमूल, जो कि नाभि से थोड़ा ऊपर पीछे की ओर मेरुदंड अर्थात स्पाइनल कॉर्ड के L3 L4 अथवा मेरुदंड की तीसरी और चौथी कशेरुकाओं में बताया गया है। कहने का तात्पर्य है कि जो शास्त्रों में मणिपुर चक्र की स्थिति बताई गई है वह नाभि से थोड़ा ऊपर पीछे की ओर जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसमें तीसरी और चौथी जो वर्टिब्रा है उसी को मणिपुर का स्थान बताया गया है, वहीं पर इसकी अवस्थिति बताई गई है। स्थान एवं स्थिति को स्पष्ट कर लेने के पश्चात अब हम यह स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में मणिपुर चक्र का प्रतीक क्या है, उसका आकार कैसा है। शास्त्रों में मणिपुर चक्र के प्रतीक एवं आकार को 10 पंखुड़ियों वाले पीले रंग के कमल के समान बताया गया है, जो कि 10 प्राण अर्थात प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान एवं 5 उपप्राण नाग, कुर्म, कृंकल, देवदत्त, धनंजय एवं उनमें निहित प्रमुख शक्तियों का प्रतीक बताया गया है। तो शास्त्रों में जो मणिपुर चक्र का प्रतीक बताया गया है ऐसा वर्णन मिलता है कि इस मणिपुर चक्र में 10 पंखुड़ियों वाला कमल जैसी इसकी आकृति दिखाई देती है, अर्थात मणिपुर चक्र की जो स्थिति है, जो उसका आकार है वह 10 पंखुड़ियों वाला है, जो कि पीले रंग के कमल के 10 पंखुड़ियों के समान दिखाई देता है। और ये जो 10 पंखुड़ियाँ हैं ये 10 प्राण अर्थात 5 प्राण एवं 5 उप प्राण के रूप में बताई गई हैं और उनमें जो निहित शक्तियाँ हैं उन सब का प्रतीक इन प्रत्येक पंखुड़ियों को बताया गया है। अर्थात जो हमारे शास्त्रों में 10 प्राण बताए गए हैं और प्रत्येक प्राण की जो विशेषताएं बताई गई हैं वह मणिपुर चक्र के 10 पंखुड़ियों में निहित हैं। कमल की 10 पंखुड़ियों के साथ ही एक उल्टा त्रिकोण जो कि जागरूकता का प्रतीक है भी इस मणिपुर चक्र का प्रतीक बताया गया है, जो कि ऊर्जा के फैलाव, उद्गम और विकास का द्योतक बताया गया है। मणिपुर चक्र के प्रतीक और आकार को स्पष्ट कर लेने के पश्चात अब हम इस चक्र के बीज मंत्र, देवता, गुण, इंद्रिय, लोक, तत्व, शक्ति, रंग इत्यादि के विषय में प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। मणिपुर चक्र का बीज मंत्र रम है। इसके देवता विष्णु और लक्ष्मी जो कि भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि का प्रतीक हैं। इस चक्र को भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि का प्रतीक बताया गया है। इस चक्र का गुण रूप है, ज्ञानेंद्रिय चक्षु है,
लोक इसका श्वः बताया गया है। इसका रंग पीला बताया गया है, पीला अथवा नारंगी बताया गया है, जो कि सूर्य या अग्नि का प्रतीक है। मणिपुर चक्र की देवी लाकिनी है, जो कि इस चक्र को शक्ति प्रदान करती है। देवी लाकिनी को अग्नि का प्रतीक बताया गया है। यह साधक को ऊर्जा, साहस, निर्भयता व लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करती है। मणिपुर चक्र का तत्व अग्नि है, इसलिए यह अग्नि या सूर्य केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। अग्नि जो कि ऊर्जा, परिवर्तन, चयापचय और पाचन अग्नि से संबंधित है। मणिपुर चक्र को समान प्राण का स्थान बताया गया है, जो कि पाचन क्रिया को नियंत्रित एवं चयापचय को संतुलित करता है। मणिपुर चक्र के बीज मंत्र देवता, इंद्रिय, शक्ति, रंग, लोक, तत्व, प्राण, देवी इत्यादि सभी तथ्यों को स्पष्ट कर लेने के पश्चात अब हम मणिपुर चक्र के जागरण के फल क्या बताए गए हैं शास्त्रों में, उसको समझने का प्रयास करते हैं। मणिपुर चक्र के शोधन, संतुलन एवं जागरण के पश्चात साधक में अदम्य साहस, ज्ञान, बुद्धि, निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास, स्पष्टता, आत्म अनुशासन, बाधाओं को दूर करने की क्षमता इत्यादि सकारात्मक गुण विकसित होते हैं। शरीर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए एवं समझा जाए तो इस चक्र के जागरण से डायाफ्राम, लीवर, पैंक्रियाज दोनों आंतें, एड्रीनल ग्लैंड, हृदय, फेफड़े या फेफड़ों का निचला भाग इत्यादि ये सभी अंग स्वस्थ रहते हैं और सही ढंग से कार्य करते हैं। लीवर के माध्यम से रक्त को शुद्ध करने एवं शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखने का कार्य भी मणिपुर चक्र के द्वारा ही किया जाता है। अर्थात जब मणिपुर चक्र संतुलित रहता है तब हमारे शरीर का तापमान भी नियंत्रित रहता है और हमारा रक्त भी शुद्ध रहता है, जिससे शरीर के अधिकांश अंग अपना कार्य सही ढंग से करते रहते हैं और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। मणिपुर चक्र के शोधन, संतुलन एवं जागरण के क्या परिणाम हैं, क्या फल हैं, उसको जानने के पश्चात अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि मणिपुर चक्र के असंतुलन से, विकारग्रस्त होने से क्या क्या हानियां होती हैं, ये समझने का प्रयास करते हैं। तो मणिपुर चक्र के असंतुलित और विकारग्रस्त होने पर भय, आक्रामकता, लालच, करुणा एवं सहानुभूति का अभाव, असुरक्षा की भावना, आत्मविश्वास में कमी, पाचन संबंधी समस्या एवं मानसिक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। शरीर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो मणिपुर चक्र के असंतुलित, विकारग्रस्त एवं निष्क्रिय होने पर डायबिटीज, पाचन संबंधी रोग, रक्त संबंधी रोग, हृदय संबंधी रोग, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर तथा लीवर से संबंधित रोग, थकान, तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग तथा श्वास संबंधी अनेक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अतः उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि विकारग्रस्त होने पर, अर्थात मणिपुर चक्र के विकारग्रस्त होने पर, असंतुलित होने पर शरीर से संबंधित बहुत सारी, शरीर एवं मन से संबंधित बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं और व्यक्ति का जो
शारीरिक एवं मानसिक विकास है वह रुक जाता है। मणिपुर चक्र के विकारग्रस्त होने पर क्या क्या हानियां होती हैं, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, इसको जानने एवं समझने के पश्चात अब यह जानना आवश्यक है कि मणिपुर चक्र के शोधन, संतुलन एवं जागरण हेतु कौन सी यौगिक साधनाएं बताई गई हैं, अर्थात किन यौगिक साधनाओं का अनुसरण करके हम इस चक्र को संतुलित, शोधित एवं जागृत कर सकते हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि मणिपुर चक्र के शोधन, संतुलन एवं जागरण के लिए कौन कौन सी योग साधना बताई गई है। यौगिक साधनाओं में सबसे पहले हम आसनों के विषय में कौन कौन से योगासन बताए गए हैं इनको समझने का प्रयास करते हैं। आसनों में सबसे पहले सूर्य नमस्कार, जो कि 12 आसनों का एक समुच्चय है। इन आसनों के अभ्यास से मणिपुर चक्र को संतुलित, जागृत एवं शोधित करने में सहायता प्राप्त होती है। सूर्य नमस्कार के अतिरिक्त नौकासन, धनुरासन, भुजंगासन, त्रिकोणासन, वीरभद्र आसन मणिपुर चक्र के जागरण में सहायक हैं। आसनों के पश्चात प्राणायाम के अभ्यास से भी मणिपुर चक्र के संतुलन, शोधन एवं जागरण की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकता है। प्राणायामों में अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन एवं मुख्य रूप से भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास सहायक सिद्ध होता है। आसन प्राणायाम के पश्चात ध्यान के अभ्यास से मणिपुर चक्र को जागृत एवं शोधित करने की बात शास्त्रों में कही गई है। तो ध्यान के लिए कहा गया है कि पेट के ऊपरी हिस्से पर ध्यान केंद्रित करते हुए रम मंत्र का जप एवं नाभि के ऊपर चमकदार घूमते हुए पीले या सुनहरे सूरज की कल्पना, जो कि ऊर्जा दे रहा है, उसका ध्यान करना या उसका ध्यान करने से मणिपुर चक्र को संतुलित या शोधित, जागृत किया जा सकता है। आसन, प्राणायाम, ध्यान के पश्चात षटकर्मों के अभ्यास से मणिपुर चक्र को संतुलित एवं शोधित किया जा सकता है, जागृत किया जा सकता है। तो षटकर्मों में नौली क्रिया, अग्निसार क्रिया एवं कपाल भाति सबसे ज़्यादा उपयोगी बताए गए हैं। षटकर्मों के अलावा बंध एवं मुद्रा का अभ्यास भी मणिपुर चक्र के शोधन एवं जागरण में सहायक सिद्ध होता है। बंधों में उड्डयन बंध और मुद्रा में हाकिनी मुद्रा एवं रुद्र मुद्रा का अभ्यास शास्त्रों में बताया गया है। अर्थात हाकिनी मुद्रा एवं रुद्र मुद्रा के अभ्यास से मणिपुर चक्र का शोधन एवं जागरण संभव है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होता है। उपर्युक्त यौगिक साधनाओं के अतिरिक्त अनुशासित एवं संतुलित खान पान, रहन सहन, ध्यान, बीज मंत्र का जप
इत्यादि में अपनी ऊर्जा को लगाने से भी मणिपुर चक्र का संतुलन, शोधन एवं जागरण संभव है। तो ये हमारा आज का जो विषय था मणिपुर चक्र अब पूर्ण होता है।